ऐसा गाइस मेरा मानना है। इनिशियली आज मैंने ये नहीं सोचा था कि हम इस बारे में बात करेंगे। मुझे बस लॉन्ग टर्म रिव्यू करना था। काफ़ी टाइम हो गया इस फ़ोन को यूज़ करते हुए। हमने डिफरेंट तरह के टेस्ट परफॉर्म किए, मेगा ड्रॉप टेस्ट किया, एक्सट्रीम बेंच टेस्ट किया, मैंने इसको रिपेयर भी करवाया। देन आई थॉट इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। मैं आपको क्विक समरी में बताता हूँ, देन हम बात करते हैं वाई वन प्लस नीड्स अ प्लान बी। सी, ये फ़ोन आप कह सकते हैं लाइक इट्स एन ओवर प्राइस वन प्लस फ़ोन। जो इसमें अच्छा है वो ये है कि थोड़ा सा स्लिम है होल्ड करने में। परफॉर्मेंस इस फ़ोन की रियली गुड है, कोई भी यहाँ पे आपको हीटिंग इशू नहीं मिलती है। फास्ट है बिकॉज लेटेस्ट आपको स्नैपड्रैगन का इसमें चिपसेट मिल रहा है। एवरेज कैमराज हैं, बैटरी चार्जिंग बड़ी फास्ट है 150 वॉट। अदर देन दैट लाइक इट्स ओके। इस प्राइस में जिसमें ये मिल रहा है आपको iQOO 90 मिल जाएगा और Realme GT2 Pro मिल जाएगा। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाएंगे ना लाइक 2-3 हज़ार, Xiaomi 12 Pro मिल जाएगा। सो बड़े ही कमाल के फ़ोन आपको मिल सकते हैं। वन प्लस का फ़ोन लोग क्यों बाय करते थे? बिकॉज एक ब्रांड वैल्यू थी, कुछ आइकॉनिक सिग्नेचर फीचर्स हुआ करते थे जैसे कि अलर्ट स्लाइडर जो कि अब मिसिंग है, ऑक्सी नॉइज़ था जो कि काफ़ी कूल था, अब वो नहीं रहा, एंड फास्ट सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ करता था, स्मूथ एक्सपीरियंस था, वो सब नहीं रहा। इन समरी कुछ नहीं रहा। वन प्लस का जो स्लोगन था फ्लैगशिप किलर फ़ोन से अभी जस्ट एक मेन लाइन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स कंपनी हो गया जो डिफरेंट लाइन ऑफ फ़ोन लॉन्च करती है, दैट्स इट। और आप काइंड ऑफ ओप्पो का फ़ोन बाई कर लीजिए तो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाएगी वैल्यू फॉर मनी। अराउंड 9 ईयर्स हो चुके हैं वन प्लस को ऐसे ब्रांड सेट हुए। ओप्पो से ही अलग हुआ था, फाइनली अगेन ओप्पो में मर्ज हो गया। एज अ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर देखें तो ये ऑप्शन बेटर है कि आप वाइड वैरायटीज़ ऑफ फ़ोन लॉन्च करें ताकि हर प्राइस सेगमेंट पे फ़ोन सेल हो चुके, तभी आप ज़्यादा फ़ोन सेल कर सकें कि ज़्यादा अमाउंट में सेल होगा, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। ऑफकोर्स गाइस सब एप्पल तो है नहीं कि आप 1.5 लाख का फ़ोन लॉन्च कर दीजिए कोई भी खरीद लेगा, वो कहानी यहाँ पे नहीं। इंडिया में स्पेशली एंड्रॉइड मैन्युफैक्चर में ऐसा नहीं होता है। बिफोर मर्जर वन प्लस ने क्या कहा था कि लाइक आफ्टर मर्जिंग विद ओप्पो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। स्ट्रीमलाइन देयर ऑपरेशंस, क्रिएट बेटर प्रोडक्ट्स, फास्टर सॉफ्टवेयर अपडेट्स। ऑन पेपर ये सारी चीज़ें बहुत ही प्रॉमिसिंग थी कि यस ओप्पो का R&D बहुत अच्छा है, बिग फैक्टर्स हैं, ऑफलाइन प्रेजेंस बहुत ही अच्छा है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बेटर प्रोडक्ट्स लाइक वन प्लस में तो मुझे नहीं लगता कोई बेटर प्रोडक्ट आए। 10T को देखकर तो यही लग रहा है कि नो 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 बेटर प्रोडक्ट वन प्लस नहीं बना सकती। फास्टर सॉफ्टवेयर अपडेट्स ये तो ख़त्म ही हो चुका है, इसके बारे में तो बात ही मत करो। वन प्लस 9 के अपडेट्स आपको पता है। ओप्पो ऑन दी अदर हैंड अभी भी वैसी जैसी चल रही थी। लाइक ओप्पो फाइंड एंड फोल्डेबल फ़ोन कैसे बननी चाहिए वो आ गया। ओप्पो फाइंड एक्स सीरीज़ है, फाइंड एक्स, और बहुत अच्छे सीरीज़ हैं। ओप्पो के जो कलर चेंजिंग फ़ोन्स आते हैं, लाइक ओप्पो में इनोवेशंस दिखते हैं कि यस कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। रेनो आप 8 Pro देख लो, मैरी सिलिकॉन एक्स, तमाम चीज़ें हैं। बट वन प्लस ऑन दी अदर हैंड लाइक कुछ नहीं। इनिशियली जब आपको याद होगा जब एक कलर आते थे वन प्लस के डिफरेंट, लाइक सैंडस्टोन वाइट और रेड कलर के आता था जब वन प्लस 6 आया था। न्यू डिज़ाइन लाइक वन प्लस 70 में लाइक सर्कुलर कैमरा डिज़ाइन, पॉपअप कैमरा, कर्व डिस्प्ले, तमाम चीज़ आती थी। मैक्लेरन एडिशन आता था, बहुत कुछ आया था। बट यहाँ पे अब कुछ नहीं है, सारी चीज़ें ख़त्म। जस्ट स्पेक्स लिया, ओवर प्राइस किया, सेल किया। फ्लैगशिप किलर तो ख़त्म हो गया। आई थिंक आप जो नया फ्लैगशिप किलर है वो पोको है। वन प्लस ये हुआ करता था, कहाँ से कहाँ हो गया। वन प्लस ऐसे ब्रांड अभी भी चल रहा है, ब्रांड वैल्यू मेंटेन है, लेकिन नॉट ऑन दी टॉप ऑफ द लाइन। लाइक अगर आप बजट में देखें, नॉर्ड CE2 जो है वन ऑफ दी बेस्ट रेटेड स्मार्टफोन है 5G फोन्स में। आप कोई भी प्राइस उठा लीजिए, सस्ते में ये ठीक है बिकॉज वन प्लस की वैल्यू मेंटेन है, इस नाम पे लोग फ़ोन खरीद लेते हैं अभी भी। ओके, और नॉर्ड CE2 काफ़ी बढ़िया सेल हो रहा है बिकॉज वो और कम प्राइस का है। थोड़े से प्रीमियम आ जाए तो नॉर्ड 2T अभी भी अच्छा फ़ोन है, बट के लिए भी थोड़ा सा ओवर प्राइस है। वन प्लस में ऐसे नंबर सीरीज से जब फ़ोन आते थे, यू रिमेंबर वन प्लस 1, 2, 3, देन 4 नहीं आया, 5, 6, 7, 8, 9 सारे नंबर सीरीज के फ़ोन आए थे, लेकिन वन प्लस 10 नहीं आया। रादर देन जस्ट एक प्रो आया वन प्लस 10 Pro। उससे पहले
टी सीरीज लॉन्च होना, चार्जर टी सीरीज नहीं, टी सीरीज अलग होता था, यू नो लाइक OnePlus 5T, OnePlus 6T, 7T जिसमें 90 हर्ट्स आया, 8T जिसमें फास्टर चार्जिंग आई। अब उसके बाद 9T नहीं आया, OnePlus ने एक 9RT इंट्रोड्यूस कर दिया। आई थिंक 9RT मिक्स फ़ोन था, लाइक थोड़े से फ्लैगशिप फ़ोन के थोड़ा सा मिड में भी था, लेकिन अच्छी वैल्यू फॉर मनी फ़ोन था। 10 सीरीज़ आया तो 10 ख़त्म हो गया, 10R और 10T आया। 10T थोड़ा सा कॉस्टली है, 10R थोड़ा सा सस्ता है, बट इधर वे ये एक एग्जैक्टली रीब्रांडेड फ़ोन है। आपको पता है Realme GT Neo 3 का, तो इसमें भी कुछ खास नया नहीं आपको मिलेगा, सारी चीज़ें वही हैं। OnePlus के इस फ़ोन में कुछ ऐसा नया नहीं है कि आप इस फ़ोन को बाई कर लें। फ्लैगशिप फ़ोन की बात करें, OnePlus 10 Pro, लाइक ऑल दी टॉप ऑफ द लाइन फीचर आपको मिलेंगे, लेटेस्ट प्रोसेसर, डिफरेंट क्रेजी कैमरा सेंसर्स और फास्टर चार्जिंग, सभी कुछ। बट अभी भी आप उस फ़ोन को बेस्ट रिकमेंडेड चॉइस नहीं मानेंगे, तो क्लियरली रिकमेंडेड चॉइस से OnePlus हटता जा रहा है, बिकॉज कोई नया न्यू इनोवेशन नहीं हो रहा है। तो OnePlus को क्या क्या चेंज करना चाहिए, न्यू डिज़ाइन बनाना, कुछ ऐसा नया करना कि लोगों को अट्रैक्ट फिर से हो, जो आइकॉनिक फीचर थी लाइक अलर्ट स्लाइडर वो वापस देना चाहिए। लाइक यू सी आईफोन हमने अभी 14 Pro Max क्लोन देखा था, क्लोन फ़ोन में अलर्ट स्लाइडर इम्प्लीमेंटेड है, जो सिग्नेचर फीचर था वो हट गया। लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर। इवन दो ऐसा कहा गया था कि अब ओप्पो का कलरओएस और ऑक्सीजनस मर्ज हो गया, बाद में फिर कहा गया कि अलग हो गया, लेकिन अभी भी आप लाइक OnePlus का फ़ोन चलाएंगे ना और आप ओप्पो पे चलाएंगे तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा। जैसे आप सेटिंग में जाते हैं और पर्सनलाइजेशन, तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो ओप्पो के फ़ोन में होती हैं। स्लाइड आउट करेंगे तो ये भी वही है जो ओप्पो में आती है, तो कुछ ऐसा नया दिख नहीं रहा है जो ऑक्सीजनस में हुआ करता था। बगी अभी भी है, स्लो सॉफ्टवेयर अपडेट है, फीलिंग वही आ रही है। तो OnePlus को ओरिजिनलिटी जस्ट मेंटेन करनी चाहिए। डिफरेंट प्रोडक्ट लाइनअप्स ओके है, लाइक आप अगर सस्ते में नॉट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, प्रीमियम भी है, दैट इज़ गुड, वो आपकी डिसीजन, आप कुछ भी लॉन्च कर सकते हैं। बट जो यूनिक फीचर थी लाइक अलर्ट स्लाइडर, ऑक्सीजनस एकदम प्लेन होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, लाइक न्यू कलर्स, न्यू डिज़ाइन, कुछ नए फीचर्स जो ओप्पो में आ रहे हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो OnePlus को करनी चाहिए। देन अगेन उससे क्या होगा, ब्रांड रॉयल्टी फिर से आ जाएगी और जो नंबर्स में सेल हो रहे हैं वो और इंक्रीज़ हो सकता है, स्पेशली प्रीमियम फोन्स में वो चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएंगी, जो यहाँ पे क्लियरली अब नहीं हो रही है। ये तो गाइस मेरे कुछ थॉट्स है विद दी OnePlus, व्हाई दे नीड ए प्लान बी। आपको क्या लगता है OnePlus को क्या फिक्स करना चाहिए? लेट्स सी OnePlus 11 सीरीज में क्या होता है। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।